वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। बच्चों, आई होप के ऑल यू आर डूइंग वेल, आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.6। तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि इफ Z1 इक्वल है -4 + 6 आयोटा के एंड Z2 इक्वल है 2 होल 1/2 -2 आयोटा के, वेरीफाई करें, प्रूफ करें, साबित करें कि Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट्स, आपने ये वेरीफाई करना है कि हम दोनों वैल्यूज का अगर कॉन्जुगेट एक साथ लें और फिर दोनों वैल्यूज का कॉन्जुगेट अलग अलग लें और फिर उनको ऐड करें तो दोनों आंसर सेम हो। तो चले आइए शुरू करते हैं और इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो अब यहां पर लिख देते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमारे पास क्या है, Z1 + Z2, ठीक है, इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों, तो Z1 की जगह हम यहां पर लिख देंगे -4 + 6 आयोटा, ठीक है, प्लस अब Z2 की जगह Z2 की वैल्यू जो कि है 2 होल, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। तो 2 2 4, 4 + 1 = 5, तो 5/2 -2 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट लेना है तो अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा Z1 + Z2 होल कॉम्प्लीमेंट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा प्लस 5/2 -2 आयोटा होल कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। हमने एक्सरसाइज 1.5 के अंदर कंप्लीटली कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। यकीनन आपने वो वीडियो देखी होगी। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको मेरी वो बात याद होनी चाहिए कि जब भी हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो हम इमेजिनरी नंबर का जो साइन है सिर्फ उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो इमेजिनरी नंबर हमें नजर आ रहे हैं, एक है 6 आयोटा और एक है 2 आयोटा। तो इसका मतलब यह है कि इसका साइन चेंज करेंगे और इसका साइन चेंज करेंगे, बाकी हम किसी भी साइन को चेंज नहीं करेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस चीज को लाजमी याद रखना है। तो ये हो जाएगा Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है -4, ऐसे ही रहेगा। जो 6 आयोटा है इमेजिनरी है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 आयोटा क्योंकि हम निकाल रहे हैं कॉन्जुगेट। अब ये +5/2 ये ऐसे ही रहेगा और ये -2 आयोटा क्योंकि इमेजिनरी नंबर है तो ये हो जाएगा +2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो रियल नंबर है इसको रियल नंबर के साथ हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें, तो अब ये हो जाएगा Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है तो -4 और +5/2, मैंने इनको एक जगह कर लिया, -6 आयोटा और +2 आयोटा, इसको मैंने एक जगह कर लिया। तो स्टूडेंट्स, अब अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो आप जानते हैं यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आएगा 2, इस 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा -8, 4 2 = 8, -8 और ये +5 क्योंकि नीचे 1 से ऊपर भी 1 से। ठीक है बच्चों, एलसीएम मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ताकि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। माइनस प्लस माइनस 6 - 2 = 4 आयोटा। ठीक है, 6 बड़ा है तो इसलिए -4 आयोटा। चले अब इसको मज़ीद जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट तो -8 + 5 -3/2 और -4 आयोटा। सो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो अब हम यहां पर लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। चलें, राइट हैंड साइड में क्या करना है बच्चों कि हमने Z1 का कॉन्जुगेट अलग निकालना है, Z2 का अलग निकालना है और फिर दोनों के जो आंसर आएंगे उनको हमने ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम टेकिंग
कॉन्जुगेट ऑफ Z1। तो स्टूडेंट्स ये जो स्टेप लिखने का मकसद ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं तो इन स्टेप्स को लाजमी फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स के मार्क्स होते हैं कि आप हर स्टेप को मेंशन करें कि आप कौन से स्टेप में क्या चीज़ परफॉर्म करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट जो है वो आंसर को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सारे स्टेप्स को छोड़ देते हैं, तो उससे आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा आपने हर स्टेप का ख्याल रखना है और जिस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है आपने उन तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल है, तो Z1 था हमारे पास -4 + 6 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास हो जाएगा -4 ऐसे ही रहेगा, आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा -6 आयोटा। ये आ गया मेरे पास Z1 का कॉन्जुगेट। अब आपने क्या लेना है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ Z2। आपने पूरा लिखना है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता जा रहा हूँ ताकि हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लें। तो अब Z2 हमारे पास क्या था स्टूडेंट, तो Z2 कॉन्जुगेट इक्वल है, इसको सिंप्लीफाई किया था हमने 5/2 -2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका हमने क्योंकि होल कॉन्जुगेट लेना है तो ये हो जाएगा Z2 इक्वल है 5/2, ये माइनस है तो प्लस का 2 आयोटा। तो बच्चों मेरे पास Z1 आ गया कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट आ गया। अब मैंने इन दोनों कॉन्जुगेट्स को आपस में ऐड करना है, तो अब आप यहां पर एक सेंटेंस लिखेंगे, अगेन एडिंग कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2, आपने मेंशन लाजमी करना है, तो अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल है, तो सबसे पहले Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -4 -6 आयोटा। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास Z1 -4 -6 आयोटा, प्लस लगाया। अब Z2 हमारे पास क्या है, 5/2 -2 आयोटा, सॉरी +2 आयोटा, ये रहा हमारे पास Z2। तो ये हमारे पास आ गई Z2 की वैल्यू। अगेन वही काम करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सिंप्लीफाई करवा दें और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, तो -4 यही रहेगा, इसके साथ आ जाएगा 5/2 -6 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये ऐसे चलता रहेगा। अगेन आप यहाँ पर देखें, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। देखें बच्चों, यही कंडीशन हो गई, यहाँ पर -4/1 था और +5/2 था, -4/1 +5/2, यानी कि हमारा आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, -3/2। लेकिन आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा -8 + 5/2 माइनस प्लस माइनस 6 - 2 इज 4 आयोटा, 6 बड़ा तो माइनस का 4 आयोटा, ये रहा। अब इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा -3/2 -4 आयोटा। तो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो हमने स्टूडेंट्स ये साबित किया कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। यही पार्ट यही आंसर हमारे पास यहाँ पर आया था, -3/2 -4 आयोटा, -3/2 माइनस का 4 आयोटा। इट्स मीन हमने ये प्रूफ कर दिया स्टूडेंट्स कि Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। नाउ दैट इज प्रूफ। तो बच्चे पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिर्फ एक डिफरेंस के साथ, वो ये कि पहले हमने यहाँ पर प्लस की कंडीशन को फाइंड किया था, अब हम फाइंड करेंगे माइनस की कंडीशन को। तो स्टूडेंट्स उसी तरीके से सेम स्टेप फॉलो होंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो क्या, वो अभी हम देखते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं, तो Z1 माइनस Z2। तो क्योंकि हम यहाँ माइनस कर रहे हैं तो पहले हम इनकी वैल्यूज़ को माइनस की कंडीशन में मालूम करेंगे, फिर हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो यहाँ पर Z1 इक्वल है स्टूडेंट -4 प्लस 6 आयोटा के। अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू हो उसको हमेशा हम ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो Z2 को हमने माइनस करना है, तो ये है हमारे पास 5/2, जो कि हमने सिंप्लीफाई किया, 2 2 4 और 4 और 1 5, तो 5/2 -2 आयोटा। तो अब स्टूडेंट अगर हम इसे फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा -4 प्लस 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस का 5/2 माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा। अब हम स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड।
तो अब हम होल कॉन्जुगेट ले लेंगे, Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है -4 प्लस 6 आयोटा माइनस 5/2 प्लस 2 आयोटा होल कॉन्जुगेट। तो अब स्टूडेंट हम जानते हैं कॉन्जुगेट के अंदर आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाता है, तो -4 ऐसे ही रहेगा, प्लस 6 हो जाएगा -6 आयोटा, माइनस 5/2 ऐसे ही रहेगा, और प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 2 आयोटा। अब इसी तरीके से जो सिमिलर साइन वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम एक जगह कर लेते हैं, -4 और -5/2, तो Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है माइनस का 4 माइनस का 5/2। तो यहाँ पर भी हमने एलसीएम लेना होगा स्टूडेंट, और माइनस का 6 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा। तो स्टूडेंट हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 2 आएगा, तो यहाँ पर 1 है तो उसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, और यहाँ पर 1 से तो ऊपर भी 1 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन स्टूडेंट माइनस ही रहता है, तो 6 and 2 इज 8 आयोटा। तो Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट -8 -5 इक्वल टू माइनस का 13, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, तो 8 और 5 13/2 -8 आयोटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड को, तो चलें शुरू करते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के ऊपर हम देखते हैं कि हमें फाइंड करना है Z1 कॉन्जुगेट, फिर माइनस करना है Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। तो सबसे पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट मालूम करते हैं। तो Z1 हमारे पास क्या था स्टूडेंट, Z1 हमारे पास था -4 एंड +6 आयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो -4 तो ऐसे ही रहेगा, जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज होकर -6 आयोटा। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास Z1। इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे Z2 का कॉन्जुगेट। Z2 हमारे पास है 5/2 माइनस का 2 आयोटा। अब जब हमने इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो 5/2 ये माइनस का है, तो ये प्लस का 2 आयोटा, तो ये हमारे पास आ गया Z2 का कॉन्जुगेट। अब हमने स्टूडेंट दोनों जो कॉन्जुगेट आए हैं इनको आपस में सबट्रैक्ट करना है, तो अब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे सबट्रैक्ट कॉन्जुगेट ऑफ Z1 एंड कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो अब हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो Z1 स्टूडेंट हमारे पास क्या आया कॉन्जुगेट ऑफ Z1, तो वो हमारे पास आया -4, तो -4 माइनस का 6 आयोटा। अब अगेन माइनस आया स्टूडेंट, तो आपने ब्रैकेट बनानी होगी, माइनस लगाकर ब्रैकेट। Z2 हमारे पास आया 5/2 और प्लस का 2 आयोटा। अब स्टूडेंट हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, तो -4 -6 आयोटा ऐसे ही रहा, माइनस प्लस -5/2 और माइनस प्लस माइनस का 2 आयोटा। तो स्टूडेंट इस वजह से हम जब भी माइनस का हमें ऑपरेशन करना होता है तो हम अगली वैल्यू को कंप्लीटली ब्रैकेट में लिखते हैं। उसकी वजह आपने देखी कि ये 5/2 प्लस का था, ये माइनस का हो गया, और ये 2 आयोटा प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। तो लिहाजा जब भी आपके पास कोई भी साइन माइनस की फॉर्म में आए तो लाजमी उसके लिए आप ब्रैकेट को यूज़ करें। तो अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो -4 और -5/2 को एक जगह कर लेते, -6 आयोटा और -2 आयोटा। तो स्टूडेंट आपने देखा कि तकरीबन हमारे पास आंसर ऑलरेडी सेम आ चुका है, -4 -5/2। तो यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया था जो कि था -13/2। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने उस स्टेप को फॉलो करना है। तो ये हो गया -13/2, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, तो 8 आयोटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। तो हमने देखा कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो लिहाजा हम ये लिख सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर होता है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। सो दैट इज़ प्रूव्ड। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया और प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 को
कंप्लीटली सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप उस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप कमेंट के सेक्शन के अंदर भी हमें बता सकते हैं। दी एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।